क्या ये सच है कल्पित भाई कि लोगों ने तिरस्कृत कर दिया था और रामदेव जी ने उन्हें अपना सानिध्य दे दिया? क्या ये सच है? आशुतोष जी, आज रामदेव को पब्लिसिटी पाने के लिए कैसे कैसे बयान देना पड़ रहे हैं, कैसे कैसे कितना खर्चा करना पड़ रहा है, कितना विज्ञापन देना पड़ रहा है। और आपको पब्लिसिटी राजीव भाई का नाम देखना हो तो यूट्यूब पे चले जाइए, उनके किसी वीडियो के कमेंट्स ही उठा के देख लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आज समस्या क्या है? आज बाबा रामदेव के साथ समस्या ये है कि जिस व्यक्ति को मारा गया वो मरने के बाद भी नहीं मर रहा है क्योंकि वो एक विचारधारा है, वो एक जीवन धारा है। और आशुतोष जी, आपको एक बात बताऊं कि जैसे हम तो मिले हुए राजीव भाई जी से, राजीव भाई के को देखा है हमने, कितनी ही लोग ऐसे हैं, हजारों में लाखों में लोग ऐसे हैं जिन्होंने केवल YouTube पे सुना है, जैसे आप हैं आशुतोष जी। और आपको बताना चाहूंगा कि वो हमसे बड़े दीवाने हैं राजीव भाई के। मेरे पास अभी कल से मैसेज आने लगे और वो मुझसे पूछ रहे थे कि कल्पित, जब तुमको इतना समझ में आ गया था तो तुमने राजीव भाई का साथ क्यों छोड़ा? हम होते तो हम तो छोड़ते नहीं। आशुतोष जी बात मानेंगे, मेरे पास जवाब नहीं था उनको देने के लिए। और ये एक वीडियो में उनका ये भी बोलते हैं कि मैंने तो राजू भाई को बहुत प्यार दिया और मतलब मैं आज भी उनको प्यार देता हूं। आशुतोष जी, मैं आपको बताऊं, जो हमारी गाड़ी सोनकच्छ से उज्जैन को गई थी तो हमारे पास योग समिति के फोन आते हैं कि भैया तुम्हारा काम राजू भाई को उज्जैन वालों को सुपुर्द करना था, तुम उनको लिए क्यों फिर रहे हो? गाड़ी तुमको फिराने के लिए थोड़ी नहीं दी है। और जब रात को 11-12 बजने का समय आ गया तो उन्होंने हमसे बोला कि उनका सामान किसी दूसरी गाड़ी में शिफ्ट करो और ये गाड़ी भेजो वरना रात के पैसे लग जाएंगे। जो इंसान किराए गाड़ी उपलब्ध नहीं करवा सकता है, वो कह रहा है कि इलाज में 25 लाख खर्च कर दिए और फिर यूं भी कह रहा है कि उन्हें तो इलाज लिया ही नहीं। तो भैया इलाज लिया ही नहीं तो तुमने 25 लाख कहां से खर्च कर दिए? और आशुतोष जी, अब बात मानिए, राजीव भाई व्याख्यान दे रहे हैं उज्जैन में और चूंकि मैं छोटा था, बात तो मेरे से नहीं हो रही थी, जो मेरे साथ में बड़े थे योग समिति वाले उनको बोल रहे थे। तो इन्होंने मुझसे बोला कि तुम जाओ राजू भाई से और पूछो कि आपका सामान दूसरी गाड़ी में शिफ्ट कर दें, या शायद मुझे ऐसा लगता है कि गाड़ी की चाबी राजू भाई के पास में थी क्योंकि वो डॉक्यूमेंट हो सकता है कुछ कॉन्फिडेंशियल वगैरह टाइप में। तो अब मैं इतनी उपापों में कि राजू भाई व्याख्यान दे रहे हैं, अगर मैं ये बात करने जाऊंगा तो राजू भाई को कैसे फेस करूंगा? मतलब कि राजू भाई हम आपको गाड़ी भी नहीं दे सकते, हम आपको छोड़ भी नहीं सकते। फिर भी अगर आप देखेंगे तो उसमें कोई मैं किसी के थ्रू गया और उन्होंने बात करी और राजू भाई का चेहरा बड़ा मतलब वो आश्चर्य में थे कि किस तरीके के लोग हैं मतलब। और ये कह रहे हैं कि हमने बड़ा प्यार दिया राजू भाई को, और जाने इन्होंने हरिद्वार में एक भवन नाम कर दिया राजू भाई के क्या। तो आशुतोष जी, मैं खुद था जिसने राजू भाई के 500-700 बैग उठा के दूसरी गाड़ी में शिफ्ट करे और हमसे ये बोला गया कि तुम क्या कर रहे हो वहां पे, तुम आ जाओ उनको छोड़ के। पर राजू भाई जो मेरे साथ में भी थे उन्होंने भी ये कहा और हमने भी सोचा कि राजू भाई को ट्रेन तक छोड़ के ही आएंगे। आशुतोष जी, भारत स्वाभिमान का राष्ट्रीय सचिव राजू भाई जो है वो स्लीपर कोच में यात्रा कर रहे हैं। तो मैंने उनको बोला, मैंने राजू भाई को ये भी बोला, मैंने कहा राजू भाई मैं आपके साथ चलता हूं और वो बनवा लेंगे टीटी से चालान, आप सोना और मतलब आपका सामान है तो मैं मतलब आपकी निगरानी के लिए। तो राजू भाई ने मुझे यूं बोला कि कल्पित रात का समय है, मैं तेरे से बात तो नहीं कर पाऊंगा, मेरे को भी सोना है और सुबह वहां पे जहां भी इनको रतलाम जाना था, कहाँ पे जाना था, वहां पे लोग आई जाएंगे लेने के लिए। आशुतोष जी, मैं आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि जब राजू भाई जा रहे थे और मैंने उनके जब पैर छुए तो मेरे मन में एहसास हो गया था कि मैं इस व्यक्ति से शायद अब नहीं मिल पाऊंगा। मतलब मुझे वो फीलिंग आ गई थी। पर मतलब राजू भाई के आप कितने वीडियो उठा के देख लो यूट्यूब पे, वो और मैंने भी जितनी बात करी वो इस ठग को इसको क्या बोलूं, मेरे को शब्द नहीं है, वो स्वामी जी ही कह रहे हैं। अब राजू भाई अगर इतना सम्मान दे रहे हैं तो हम उन पे फोर्स कैसे डाल सकते हैं कि राजू भाई ये आप गलत आदमी के साथ में हो? और इंसान अपनी बताए बिना थोड़ी नहीं मानता। मतलब इनको पब्लिसिटी लेने के लिए कैसे कैसे बयान देना पड़ रहे हैं। और राजीव भाई तो जो इस दुनिया में ही नहीं है, उनके हजारों लाखों मत वाले निकल रहे हैं। इन्होंने
आशुतोष जी जो जीवनदानी है उनका भी शोषण किया। जीवनदानियों को ये लगा कि हम भारत स्वाभिमान के लिए आ रहे हैं, हम भारत को बदलने के लिए आ रहे हैं। इन्होंने उनके नाम पे बुलाया और इनको जाने क्या वो दुकानदारी में लगा दिया उन्होंने। उनका भी शोषण किया है। वो बेचारे घर से बदनाम हुए और इन्होंने उनका शोषण करा। जो इनको जिस व्यक्ति ने बनाया है, और आशुतोष जी ऐसा थोड़ी था कि राजू भाई जब थे तो इनका नाम नहीं हो रहा था या इनको पैसा नहीं मिल रहा था। इनको किस चीज की कमी थी? फिर इन्होंने उस व्यक्ति के साथ में ऐसा व्यवहार क्यों करा?